पाकिस्तान ने कराची में दहशतगर्द हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को सख्त डिमाश दिया। अफगान नासिबुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके डिमाश दिया गया। काबुल में पाकिस्तानी सफीर उबैदुर रहमान निजामानी ने भी अफगान वजारत खारजा को इसी नौयत का डिमाश पहुंचाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है डिमाश इसलिए जारी किया गया क्योंकि हमले में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। हमला साबित करता है कि अफगान शहरी बदस्तूर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर कार्रवाइयां, 29 खारजी जहन्नुम वासिल। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार और फितना खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबाल मारा गया। मजीद 3 दहशतगर्दी हलाक हुए। फजाई हमलों में पख्तिया, पख्तिका और कुन्नड़ में खवारिज के 3 ठिकाने तबाह। मजीद 25 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों के मराकज में मौजूद असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के विजन नज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। कराची में रेंजर्स कैंप पर बुज़दिलाना हमले में मुलव्वस कलअदम जमातुल अहरार के पसे पर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद सामने आ गए। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द उस्मान अली का एतराफी बयान। वीडियो बयान में गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया वो अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया। 3 और साथी अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक भी साथ थे। दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका। दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास हम लोग 7 दिन पहले आए। हमें जेरे तामीर बिल्डिंग में रखा गया था। असलहा अब्दुल हादी वजीरिस्तान से लाया था। हम सबको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई थी। फौज और रेंजर्स का फर्क हमें मालूम नहीं था। यहाँ आकर रेंजर्स से वाकिफ हुए। हमें बताया गया था ये सब काफिर हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, क्रैकडाउन का फैसला। वजारत दाखिला ने अफगान शहरियों के लिए 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मुरासले में कहा गया है 10 जुलाई से तमाम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। बगैर कारआमद वीजा पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के मंसूबे पर मुअस्सर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की वजीर इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान वाजे कर चुका है वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। कल सेमिनार में हम दुनिया के सामने अपना मुकदमा पेश करेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पानी हमारी लाइफ लाइन भी है और रेड लाइन भी। आलमी कवानीन के तहत सिंतास मुआहदे को भारत खत्म नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया मानती है। भारत के मौक़िफ़ को किसी भी फोरम पर पजीराई नहीं मिली। कल ईरान के साथ दोहा में मीटिंग शेड्यूल है। मीटिंग की दरखास्त ईरान की जानिब से की गई। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा सिफारती और फौजी हिकमत अमली के नतीजे में ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होगा। अमरीकी सदर ने पेशरफ्त को अपनी सिफारती हिकमत अमली और मौशी पॉलिसियों की कामयाबी के तौर पर पेश किया। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का कहना है अमरीका से बराह रास्त बातचीत का कोई मंसूबा नहीं। कतर में अमरीकी तकनीकी टीम से मुलाकात का इरादा नहीं। कतर से मामूल की मुशावरत जारी है। दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात की तस्दीक नहीं कर सकते। तारीख और मकाम पर अभी इत्तफाक नहीं हुआ। अमरीका से सिफारती उमूर और मुशावरत का सिलसिला फिलहाल सालिस ममालिक के जरिए जारी है। अमेरिका से हालिया मुआहिदा ईरानी आवाम के लिए बड़ी फतह है। कतर में मुंजमद $6 अरब के फंड जल्द ईरान को मिल जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान कहते हैं मुआहिदे के फ्रेमवर्क के तहत ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर आयत पाबंदियां खत्म हो गई। आयतुल्लाह अली खामनाई के ऐलान के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यकीन दिलाते हैं जौहरी सरगर्मियां तयशुदा पॉलिसियों के मुताबिक होंगी।
आलिया कशीदगी के बाद भी पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में ही वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए। अमेरिका और ईरान के दरमियान ताज़ा झड़प बंद कराने में भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। ओमान में साबिक अमेरिकी सफीर रिचर्ड शिर्मर कहते हैं, पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका और ईरान को दोबारा हमले रोकने पर आमादा किया। तवक्को है मंगल को दोहा में मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे। ईरान ने बहरीन को संगीन नताइज की धमकी दे दी। सुप्रीम लीडर के आला बैनुल-अक़वामी उमूर के मुशीर अली अकबर वलायती का कहना है, बहरीन अपनी हद में रहे, अपनी किस्मत से न खेले और ईरान को सख्त फैसले लेने पर मजबूर न करे। अगर इश्तियाल अंगेजी की गई तो तेहरान मुल्क पर ज्यादा से ताकत से हमला करेगा। बहरीन को सबसे ज्यादा वाशिंगटन से ताउन करने वाली खलीजी रियासत करार दिया। ईरान के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्जाम भी लगाया। वाशिंगटन फ्रेमवर्क मुआहदे के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान पर फिर बमबारी। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान में दावा किया गया, ताजा हमलों में हिजबुल्लाह का जेर जमीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। हमले से पहले अमेरिका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर तवील सुरंग को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने एक्स पर बयान में दावा किया, सिक्योरिटी जोन में मजदल के इलाके में हिजबुल्लाह का जेर जमीन मरकज ईरानी हुकूमत की फराहम करदा टेक्नोलॉजी और मुहारत की मदद से तामीर किया गया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी जराये का कहना है, बिलावल भुट्टो वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ ईरान जाएंगे। बिलावल भुट्टो का ईरानी सदर समेत दीगर कायदीन से मुलाकातों का इम्कान है। सूबों की मुशावरत से कौमी ज़राई पॉलिसी जल्द अज जल्द मुरतब की जाए। वजीर आजम की ज़राई इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास में हिदायत। ज़राई शोबे में बाकायदा एपेक्स फोरम कायम करने का भी कह दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, किसानों की आसान ज़राई कर्जों तक रसाई मजीद बेहतर बनाई जाए। ज़रखेज़ी ई ज़राई कर्जे प्रोग्राम से मुताल्लिक मुल्कगीर आगाही मुहिम शुरू की जाए। ज़राई शोबा पाकिस्तान को पायदार मौशी तरक्की की राह पर गामजन करने की सलाहियत रखता है। बेहतर बीज, जदीद टेक्नोलॉजी, पानी और खाद की बरवक्त फराहमी से फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। पंजाब में आदि मुजरिम बिल कानून साजी से रोक दिया गया। महकमा दाखिला की कामा कमेटी इस पर दोबारा गौर करेगी। मुजवजा बिल के तहत बार बार जुराइम में मुलव्वस अफराद की निगरानी के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस इस्तेमाल करने की तजवीज दी गई। बिल में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने, नफरत अंगेज तकारीर, इश्तियाल अंगेज मवाद, ब्लैकमेलिंग, धमकियों, खवातीन को हिरासा करने, हथियारों की नुमाइश, जाली दस्तावेजात, जुआ और शराब फरोशी समेत मुतादिद सरगर्मियों को मुआशरा मुखालिफ रवैयों में शामिल करने की तजवीज है। ऑपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने बिल सुनाकर रहनुमाई मांगी। स्पीकर पंजाब असेंबली बिल की कामा कमेटी भेजने से लायल। मलिक अहमद खान की असेंबली सेक्रेटरीट से बासपुरस, कहा वो इस पर सख्त एक्शन लेंगे। दुल्हन को मिलने वाले जेवरात उसकी मुकम्मल जाती मिल्कियत हैं। शौहर, सास, सुसर या दीगर ससुरालियों को दुल्हन के जेवरात पर कोई कानूनी हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक फैसला जारी कर दिया। दुल्हन के जेवरात या तहाइफ को जबरदस्ती रोकना मिल्कियती हुकूक से गैर कानूनी महरूमी है। खातून जेवरात, जहेज और किसी भी जाती सामान की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका केस में शौहर की अपील मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने पीटीआई की उबूरी रजिस्ट्रेशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। पीटीआई उबूरी रजिस्ट्रेशन केस की समाअत 2 जुलाई को होगी। आजाद जम्मू कश्मीर का 286 अरब रुपए का बजट कानून साज असेंबली में पेश। वजीर खजाना चौधरी कासिम मजीद ने बताया, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2 खरब 50 अरब रुपए, तरक्याती अखराजात का तखमीना 36 अरब रुपए,
सिविल डिफेंस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तरक्याती इदाराजात के लिए 19 करोड़ और तालीम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस, तवानाई और आबी वसाइल के लिए 3 अरब और मवासलात के लिए 14 अरब रुपए रखे गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक मैच की फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी। बजट 4 अरब रुपए करने का फैसला। पीएसएल 12 का बजट भी मंजूर कर लिया गया। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बायोमैकेनिक्स मशीन लगाने का फैसला। ट्रक की बत्ती के पीछे भाग भाग कर तंग आ गए हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं भाई की कैद कबूल नहीं, सहूलतें बहाल की जाएं। जब तक उनको हक नहीं मिलता दबाव डालते रहेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नैब को अपीलों पर दलाइल देने की हिदायत। बारिस्टर गौहर ने अदालती मुआवनत के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा ये कोई तरीकाकार नहीं, आपके वकालतनामे मौजूद हैं और आप कह रहे हैं दलाइल नहीं दे सकते। 2 हफ्ते मांगने पर अदालत ने सरदार लतीफ से अंडरटेकिंग ली। अदालती ऑर्डर में लिखा 2 हफ्ते में बानी से मिलकर आइंदा समात पर दलाइल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुअत्तली के फैसले के खिलाफ अपील पर एतराजात लगा दिए। कोकेन डीलर अनमोल तो पूरी पार्लियामेंट से बड़ी है। गिरफ्तार हुई थी तो पार्लियामेंट में भी आधा जलजला आया था। आप ट्रेस करेंगे तो पता चलेगा इसके पीछे कौन है। कायमा कमेटी बराए दाखिला की जेली कमेटी के चेयरमैन सैफुल्ला अबड़ो की इजलास में गुफ्तगू। डीआईजी साउथ सैयद अली रजा ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। सैफुल्ला अबड़ो ने कहा पिंकी को 20-20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल कैसे मिल रहा है। इतना प्रोटोकॉल तो वजीर आजम का भी नहीं है। एक सेनेटर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते और एक मुलजिमा के पीछे 20 गाड़ियां क्यों हैं। कराची की तरक्की और खुशहाली अवलीन तरजीह है, इसीलिए शहर के लिए बजट में 100 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की। 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर चलती नजर आएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है रोजगार के नए मौके पैदा करना सिंध हुकूमत की मुआशी हिकमत अमली का अहम सतून है, लेकिन कुछ अनासिर सियासी मकासद के लिए कराची और सिंध का मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं। गुल प्लाजा में आग हादसाती थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई है। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान का हिस्सा नहीं बनाई गई। दुकानदार नेमतुल्ला और उनका 11 साला बेटा हुजैफा मुलजिम नामजद। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अम्मार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान को भी मुलजमान नामजद किया गया। पुलिस ने तमाम मुलजमान को मफरूर करार दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आतिशजदगी के बाद मार्केट यूनियन की तरफ से इमरजेंसी इतला और मदद तलब नहीं की गई। बर वक्त गेट नहीं खुलवाए गए। तनवीर पास्ता ने के इलेक्ट्रिक को फोन करके बिजली बंद करवाई। अंधेरे की वजह से लोग गुल प्लाजा के अंदर फंसे रहे। अली मुर्तजा ने लाइल्मी में महफूज रास्ता छोड़कर खतरनाक रास्ता इख्तियार किया था। बलूचिस्तान में कराची के ताजिर के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। एसपी मासूम ने बताया पुलिस ने जाए बुकुआ का दौरा किया, जहां से एसएमजी के फॉल मिले हैं। हमने मकतूल की फैमिली से भी राब्ता किया है। दहशतगर्दों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। समंदर में नहाने पर पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद हॉक्स बे पहुंच गई। 100 रुपए टोल वसूली, लेकिन नहाने से रोकने के लिए कोई आगाही नहीं दी जा रही। समंदर किनारे सरकारी तौर पर कोई लाइफ गार्ड मौजूद नहीं। लाखों शहरियों की जिंदगियां 150 प्राइवेट लाइफ गार्ड्स के सुपुर्द, जिनके पास अपनी लाइफ जैकेट तक मौजूद नहीं। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर, एक हफ्ते में 1300 अफराद लुक़मा अजल बन गए। फ्रांस में शदीद गर्मी के बायस अवामी तकरीबात मनसूख।
जर्मनी में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। रोम और मिलान समेत 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी। वेनेजुएला में जलजले के 4 रोज बाद बच्चों समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। अब तक जिंदा निकाले जाने वालों की तादाद 33 हो गई। हलाकतों की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। हजारों अफराद जख्मी, 70,000 लापता। पाक बहरिया के शहीद अफसर की बाहिम्मत अहलिया अलवीरा हमजा ने पाकिस्तान नेवी में बतौर ऑफिसर कमीशन हासिल कर लिया। कमांडेंट गोल्ड मेडल जीतकर पाक बहरिया के शोबे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया। कहती हैं शौहर लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद की शहादत से पाक बहरिया में शमूलियत का जज्बा पैदा हुआ। जिस यूनिफॉर्म में शौहर को देखा, आज उसी यूनिफॉर्म को पहनना बाइस से फख्र है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर फाइनल 4 में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम कल पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के मद्दे मुकाबले आएगी। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का जनूबी अफ्रीका से जुमेरात को मुकाबला होगा। और पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार शकील को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। अदाकार शकील ने अंक उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत मुतादिद टीवी ड्रामों में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किए। फन अदाकारी के लिए खिदमात के एतराफ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।